सीख, कुछ भी लर्निंग, कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगा ना, अनसब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और डिसलाइक भी कीजिए वीडियो को, लेकिन कहानी को सुनते जाइए। कहानी क्या है? कहानी एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। स्टेटमेंट ये है कि व्हाट वी थिंक व्हाट वी बिकम। हम जो सोचते हैं दोस्तों वही बनते हैं। इसको हम कैसे साबित करेंगे? एक कहानी के ज़रिए से। व्हाट वी थिंक व्हाट वी बिकम। दोस्तों, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट, ऑफ आवर थिंकिंग, ऑफ आवर आइडियोलॉजी, ऑफ आवर माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका सोचने का प्रोसेस कैसा है, 5 साल बाद 10 साल बाद वही बनेंगे जो आप अभी सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ अलग लग रहा है तो छोड़ के जाइए नहीं, 2-3 मिनट लगेगा, कहानी सुन के जाइए। व्हाट वी थिंक व्हाट वी बिकम, वो कैसे होता है? जी हाँ, एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक कोबरा एक मेंढक के पास गया और मेंढक को बोला, ए मेंढक, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? मेंढक ने कहा, क्यों? तो कहा, मैं जिसको डस लूँ, कोबरा कहता कि मैं जिसको डस लूँ कुछ ही मिनटों के अंदर उसके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, लेकिन तो तेरी तो हैसियत है नहीं। तो जब ये अपना बड़ाई खुद करने लगा, कौन? कोबरा, तो मेंढक को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ना, मैं कैसे मान लूँ तू जहरीला है, तू विषैला है? तो कोबरा ने कहा, तुझे बिलीव नहीं? दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत जहरीला हूँ, विषैला हूँ, तो फिर तू क्यों नहीं मान रहा? तो कहा, ना, मैं नहीं मानता, तुमसे ज़्यादा तो जहरीला मैं हूँ। कोबरा सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, कहा कि हाँ, हमसे ज़्यादा तू जहरीला है? मेंढक ने कहा, हाँ। तो कहा, फिर चलो फिर प्रूफ किया जाए। तो मेंढक ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। प्रूफ ऐसे ही होगा कि तू भी एक आदमी को काट, मैं भी एक आदमी को काटता हूँ, देखता हूँ किसके काटने से मर जाता है। तो मेंढक ने कहा कि चलो ठीक है, दोनों चलते हैं, किसी आदमी को काटते हैं। लेकिन मेंढक ने एक शर्त, कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन? मेंढक कोबरा सांप को बोलता है कि जब आप काटेंगे ना कोबरा भाई, तो मैं दिखूंगा, और जब मैं काटूंगा ना तो आप दिखना। तो कोबरा ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चलो चल के देखते हैं, काटते हैं, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। दोनों चले गए नदी के घाट में, कुछ लोग नहा रहे थे। पहले कोबरा काटा एक आदमी को, और वो पानी के अंदर 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 दूसरे छोर पर जाके उठ गया। जब उस मनुष्य को उस कोबरा ने डंस मारा तो उसको लगा कि जंतु है जो मुझे काटा, तो उसने मुड़ के देखा तो वहाँ मेंढक उठा। तो उस आदमी ने सोचा, अच्छा ये मेंढक था जो जिसने मुझे काटा, और एक्चुअल में कोबरा सांप ने काटा था। फिर कुछ दूरी पर मेंढक ने एक आदमी को काटा, ये पानी के अंदर अंदर दूसरे छोर पर जाके उठा, और जब उस मनुष्य को ये एहसास हुआ कि मुझे किसी चीज़ ने काटा है, तो उसने मुड़कर देखा तो देखा कोबरा सांप। दोस्तों, जब देखा कि जिसको सांप ने काटा था वो आदमी नहीं मरता है, जिसको मेंढक ने काटा वो आदमी मर जाता है। दोस्तों, क्या हुआ? और जो आदमी मर गया मेंढक के काटने से, उसमें ये रिपोर्ट आया कि इसके शरीर में जहर फैल जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों देखिए, जिस आदमी को कोबरा ने काटा था उसे लगा कि मुझे कुछ काटा, तो उसने आजू बाजू देखने लगे, आसपास देखा तो देखा कि मेंढक है, तो उसने सोचा कि मुझे मेंढक काटा है। तो जैसा वो सोचा, उसका बॉडी ने वैसा केमिकल, वैसा हार्मोन रिलीज किया, और इसलिए वो नहीं मरा, क्योंकि मेंढक काटने से कोई मरता नहीं। और जिस आदमी को, जिस बंदे को मेंढक ने काटा था, मेंढक ने डसा था, और उस आदमी को लगा था कि मुझे कुछ काटा, तो वो आस पड़ोस देखने लगे कि कौन सा जीव है जो मुझे काटा, तो उसे कोबरा नजर आया था, लेकिन वास्तविक में कोबरा उसे काटा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, तो उसने ये सोच लिया कि अच्छा मुझे यही कोबरा ने काटा। फिर वो जो जैसे ही सोचा, माइंड को जैसे ही ये मैसेज दिया कि कोबरा ने काटा, माइंड ने वैसा हार्मोन, वैसा केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया, और 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि इसकी मृत्यु जहर के कारण हुआ है। दोस्तों देखिए क्या हुआ,
मेंढक के कटने से, मेंढक के डसने से आदमी मर जाता है, कोबरा के डसने से आदमी बच जाता है। तो दोस्तों यहाँ लागू हुआ ना, व्हाट वी थिंक व्हाट वी बिकम। फिर मेंढक ने कोबरा को कहा, भाई क्या हुआ, कौन जहरीला, आपकी मैं? दोस्तों जहरीला कुछ नहीं होता, मेरे सोचने से, हमारे सोचने से, हमारे दिमाग में हम जो चीज़ डालते हैं वैसा हमारा दिमाग हार्मोन छोड़ता है, केमिकल छोड़ता है और हमारा शरीर वैसा ही कार्य करना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिए हैं, आप समझ लिए हैं कि मैं भद्दा हूँ, तो आप भद्दा ही रहिएगा और बन के रहिएगा। और ओवर स्मार्ट समझिएगा तो ओवर स्मार्ट भी बन के रहिएगा और बनिएगा ही। आप अपने आप को क्या समझते हैं? अगर आप सोच लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, आप समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं समझ सकता तो नहीं समझ सकता, लेकिन दोस्त आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ आप सोच लेते हैं कि मैं नहीं समझ सकता हूँ, इसलिए आप नहीं समझ सकते। What we think, what we become. This statement is given by Nelson Mandela, the first black president of Dakshin Africa, South Africa. तो दोस्तों सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर हार्मोन रिलीज करेगा, केमिकल छोड़ेगा और वैसा आपका शरीर काम करेगा। तो दोस्तों अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। तो दोस्तों मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर, भद्दा मत समझिए। आप जब समझ लेंगे कि किसी सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, मैं कहता हूँ कि आप बन जाइएगा। तो आप कभी भी मत समझिए कि ये हमसे नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हमसे नहीं होगा, आप ही से होगा और आप ही से होगा। बस आप जो लगातार मेहनत करने की जो जिद होती है वो अपने आप में बनाए रखिए और आप ही से होगा। और आप जब सोच लेंगे कि फना सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आता है, तो कभी नहीं आएगा, चाहे पढ़ ले क्यों नहीं आ जाए। तो आप कभी भी अपने आप को ये मत कहिए कि मैं भद्दा हूँ। जब लोगों के कहने से इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर, तो हम जब खुद कहेंगे कि तू भद्दा है, खुद कहेंगे खुद को कि तू भद्दा है, तो क्यों नहीं होगा इम्पैक्ट, क्यों नहीं उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। तो दोस्तों कभी भी ये मत सोचिए कि मैं फना सब्जेक्ट में भद्दा हूँ, वो मुझे समझ नहीं, आप ही से होगा। कोई सब्जेक्ट 5 सेकंड पहले समझ आ जाता है, कोई 5 सेकंड बाद। तो दोस्तों कहानी अच्छा लगे, अगर ज्ञानवर्धक है, नॉलेजफुल है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।